और अब बात बड़ी खबर की, जहां मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई है। आरोप के मुताबिक शादी कराने वाले बिचौलिए के घर पर भी फायरिंग की गई है। इसमें एक ग्रामीण गोली लगने से घायल हो गया है। बताया जा रहा है क्योंकि शादी के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। इसी बात को लेकर शादी कराने वाले बिचौलिए से वो नाराज था। भोपा थाना क्षेत्र की ये वारदात है। तो बिचौलिए के घर पर भी फायरिंग की गई है। पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। हत्या के बाद से ही आप देखिए सनसनी का माहौल है। एक ग्रामीण को गोली लगी है, जिससे वो घायल है। पति पत्नी में विवाद के बाद पत्नी की हत्या का मामला, शादी करने वाले शख्स के घर भी फायरिंग की गई है। पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुदकुशी भी की, लेकिन जब गोली चलाई गई तो एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक ग्रामीण को गोली लगी है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है और एक शख्स ने पत्नी की ही हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली, जिससे कि दोनों की मौत हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि शादी कराने वाले बिचौलिए के घर पर भी फायरिंग की गई है और इसमें एक ग्रामीण को गोली लगी है। शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच विवाद रहता था। किसी न किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे। इसी बात को लेकर शादी कराने वाले बिचौलिए से वो नाराज भी था। पूरा मामला जो है वो भोपा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। विनेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है विनेश, क्या है ये पूरा मामला आखिर? विनेश, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो विनेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। इस पूरे मामले में अब जांच भी शुरू कर दी गई है। माफिया का निशान बना गरीबों का मकान। जी हां, सीएम योगी अब से करीब 1 घंटे के बाद प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां लाभार्थियों को माफिया अतीक के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। खास बात तो यह है कि जरूरतमंदों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने 26 दिसंबर 2021 को अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर शिलान्यास कर भूमि पूजन किया था और इस बीच प्रयागराज में फिर से बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में सीएम योगी का कार्यक्रम भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो मौसम का मिजाज भी एक तरफ बदला हुआ है तो दूसरी तरफ कार्यक्रम है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कार्यक्रम प्रभावित भी हो सकता है। सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया। जो उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद पूरी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। इतना खुला मकान भी कहीं नहीं मिलेगा और किराए के मकान में आप लोग खुद जानते कि कितना कंजेस्शन होता है, ऊपर से बहुत दिक्कतें होती है। अब अपने मकान में जाने में बहुत खुशी हो रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि सरकार ऐसे घर बनाकर आपको देगी? उम्मीद नहीं थी, मगर इनसे थोड़ी उम्मीद जगी थी। जब इन्होंने फॉर्म भरवाए गए थे तो उम्मीद जग रही थी, पर लॉटरी में नाम नहीं आ रहा था, अब की नाम आ गया। तो उम्मीद नहीं थी लोगों को कि सरकार की तरफ से मकान की चाबी दी जाएगी और इस तरीके से मकान खड़े किए जाएंगे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आप कार्यक्रम स्थल के पास मौजूद हैं और वहां पर अभी किस तरह की हलचल है? क्या मौसम से प्रभावित कार्यक्रम हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं लूकरगंज के इलाके में। आप देख सकते हैं तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहीं पर वो शिलापट है जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है। और ये सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये बी ब्लॉक है इस प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का, जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बनाई गई है। और 76 लाभार्थियों को 9 जून को यहाँ पर इसका आवंटन कर दिया गया था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से तमाम आवंटियों को चाबी सौंपेंगे और इसके साथ साथ उनके
उनके साथ संवाद करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि किसी माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई नजूल जमीन पर बनाया गया है और यहाँ पर बेहद ही सस्ते कीमत पर लोगों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसकी लागत करीब 6 लाख रुपए आई थी, लेकिन सिर्फ 3.5 लाख रुपए में यहाँ पर लोगों को घर दिए गए हैं। 1.5 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार और 1 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार वहन कर रही है। सबसे बड़ी बात है इसका जो रजिस्ट्री का खर्चा है, स्टाम्प ड्यूटी 7% लगती है, लेकिन सिर्फ 500 रुपए में लोगों के नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। हमारे साथ एक परिवार है अभिषेक श्रीवास्तव का, इनका बेटा आरो यहाँ पर है, इनकी पत्नी है। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और इनको भी यहाँ पर आवंटित हुआ है मकान और आज सीएम के हाथों जब चाबी लेने आए हैं तो किस तरह से इनके चेहरे पर खुशी है वो हम देख सकते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले आपको बधाई। क्या आपको उम्मीद थी कि कभी अपने घर का सपना पूरा होगा? नहीं सर, कभी उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है आपको कि किस तरह से यह सपना पूरा किया सरकार ने? सबसे पहले तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और जय श्री राम के साथ कि मुझे मेरे लिए सपने की तरह अभी भी लग रहा है, असंभव सा लग रहा था, लेकिन श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बहुत बहुत। अभी तक आपके पास अपना घर नहीं था, कितने साल से किराए पर रह रहे थे? क्या दुश्वारियां होती थी, क्या परेशानियां होती थी? सर, जन्म से किराए पे था और अक्सर सर हर महीने की आखिरी तारीख आती थी तो मकान मालिक कहता था कि किराया देना है और काफ़ी टेंशन रहती थी घर में, बच्चे की पढ़ाई करना है, फिर घर का खाना पीना भी देखना है सर, उतना नहीं हो पाता था। तो सोचता था सर कि कभी जिंदगी में भविष्य में अपना मकान नहीं बना पाऊंगा। लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन आरो हम आपसे जानेंगे, अब आपका अपना घर हो जाएगा, यहाँ फ्लैट में रहेंगे आप किराए का घर छोड़ के, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आज योगी जी से भी आप मिलेंगे तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे योगी जी से? मैं ये कहूँगा योगी जी ने हमको वो दे दिया, योगी जी हमको घर दे दिया, वो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर का सपना पूरा हो गया। एक गृहिणी का होता है सपना कि उसका घर हो अपना, और आज जब योगी जी और इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर मिला है तो कितना अच्छा महसूस कर रही हैं? क्या कहेंगी सरकार के इस योजना के लिए? क्या उम्मीद थी ऐसा होगा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था कभी होगा, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा योगी जी ने दिया। सर्वेश, इनसे जानने की कोशिश ये भी कीजिए कि इन्होंने कैसे अप्लाई किया और फिर इनका नाम कैसे आया, कितने रुपए इन्हें देने पड़े, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में अगर ये फ्लैट मिल रहा है तो शायद ही किसी को यकीन हो पाए, लेकिन जब खुद एक लाभार्थी अपना अनुभव साझा करेगा तो इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं और भी लोगों से बात करूंगा। मैडम, आप लोग यहाँ पर आई हैं, किस तरह से आपने इसको अप्लाई किया था और आज जब आपको घर मिला तो किस तरह से महसूस कर रही हैं? कैसे अप्लाई किया? हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था और घर मिला है तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैडम, कितना पैसा आपको देना पड़ा और किस तरह से आपने अप्लाई किया और आज जब घर का सपना पूरा हुआ तो क्या महसूस करती है? फॉर्म भरने में ऑनलाइन 5,000 5,500 लगा था, उसके बाद रुक गया काम, फिर फोन शुरू हो गया आने, 1 साल बाद आना शुरू। अब आपको लॉटरी में 9 तारीख को जब 9 जून को हुई तो उसमें आपका नाम आया है, अब क्या बताया गया है, क्या प्रोसेस आगे करनी है आपको? अब प्रोसीजर वहाँ पर था कि कागज आएगा, फिर आपको यहाँ मकान दिखाया जाएगा, फिर योगी जी आके आपको चाबी देंगे, वो आज का दिन है। कितने पैसे में आपको मकान मिला, क्या जानकारी? अब ये तो हस्बैंड सब काम कर रहे थे, मुझे बस ये दौड़ भाग करवा रहे थे। 3.5 लाख? हाँ, वो हाँ 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। हाँ, वो। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्या कहेंगी सरकार के लिए? एक सपना आपका एक पूरा हुआ है। सरकार के लिए कहेंगे हमेशा ऐसे ही काम करिए, ये बहुत अच्छा, आप जब तक हम लोग हैं आप भी रहें नेता। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये सपना पूरा हुआ है घर का, क्या कहेंगी आप? मोदी योगी ने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए, जिनके पास अपने घर नहीं थे, लोग दर दर भटकते थे, उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है, सराहनीय काम किया उन्होंने। अगर आप योगी जी आज संवाद करेंगे यहाँ पर आएंगे, तो क्या कोशिश कीजिए कि इनके साथ आप इनके रूम पर भी जाएं, देखें वहां पर कि ये किस चीज से सबसे ज्यादा खुश हैं, जो बनावट है पूरे फ्लैट का, उससे ये कितने संतुष्ट हैं? अभिषेक, हम आपका जो फ्लैट है इसी तरफ है, शायद हम उस फ्लैट में चलना चाहेंगे, दिखाएं जरा सा क्या है फ्लैट में, और आपके साथ पूरा परिवार हमारे साथ, देखिए अभिषेक श्रीवास्तव का पूरा परिवार हमारे साथ आ रहा है, उस फ्लैट में हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कौन सा फ्लैट है अभिषेक, आप बताइए, आपका क्या नंबर है फ्लैट का? A208। A208 में हम चलेंगे, 206 है और 208 में हम चलेंगे। ये पूरा परिवार है और ये अभिषेक श्रीवास्तव, सबसे पहले आप चलिए अपने घर में, A208 इस फ्लैट में, इस फ्लैट में यहाँ पर आप चलिए, और ये पूरा परिवार है जो 208 फ्लैट इनको मिला हुआ है, इस 208 फ्लैट को यहाँ पर पहुंचे हैं और इस फ्लैट को जो है यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर कुछ सुरक्षा कारणों से यहाँ सुरक्षा कर्मी खड़े हैं जो अभी रोक रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम लोग हैं, लेकिन एक खुशी है। इस फ्लैट के बाहर आप अपने पहुंच चुके हैं, यही फ्लैट आपको मिलने जा रहा है, अब इसमें आप रहेंगे, किस तरह की खुशी महसूस करते हैं? बहुत खुशी है सर। जो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, और प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे ये फ्लैट मिला है। आपको उम्मीद थी कि ये सपना पूरा होगा, आप परिवार के साथ इस फ्लैट में रहेंगे? बिल्कुल सर, जब मुझे भगवान श्री राम पे बहुत उम्मीद थी, इसलिए योगी जी पे भी बहुत जब ये उम्मीद फ्लैट बन रहे थे तब आप देखने भी आते रहे ठीक है होंगे, सर्वेश। बड़े ज्यादा लोग। ठीक है सर्वेश, वहां पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने दिखाया फ्लैट्स के 76 फ्लैट्स जो तैयार है।